हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है बहुत बहुत इस मनी रेकी के सेशन में। तो शुरुआत करने से पहले अपना थोड़ा सा परिचय दे देना चाहती हूँ उन मित्रों के लिए जो मुझे नहीं जानते। मैं हूँ संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर, मनी मंत्रा कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट और टैरो रीडर। मैं पिछले अराउंड 30 ईयर्स से मेडिटेशन, रेकी इन सब से कनेक्टेड हूँ और ये सिखा रही हूँ, लोगों के साथ काम कर रही हूँ उनकी विभिन्न इश्यूज़ पर, मनी की इशू पे, रिलेशनशिप की इश्यूज़ पर, इन सब टेक्निक्स के द्वारा। तो इस सेशन के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ टू बी विद ऑल ऑफ़ यू। और मनी के बारे में चर्चा करेंगे, मनी का स्वरूप को देखेंगे। और मैं ये चाहती हूँ ये इंटरैक्टिव सेशन रहे। आप लोग अपने मैसेजेस भेजें, अपने डाउट्स पूछें, आप क्या क्या जानना चाहेंगे, क्या क्या सीखना चाहेंगे इस सेशन में मुझे लिखें। तो ये जो सेशन है 1 घंटे का सेशन होगा। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने 1 घंटा अपने लिए निकाला। आप व्यस्त हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, घर में काम है, बीवी बच्चों को देखना है। उसके बावजूद भी आपने ये समय निकाला अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्टेड हैं, एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्टेड हैं। तो ये आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। आप लोग अपने जीवन के प्रति समर्पित हैं, उसकी क्वालिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, शुक्रिया कि आप वो उन महान लोगों में से हैं, उन चंद लोगों में से हैं जो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म का, आदर्श भारत अभियान का। और लोग यहाँ के एडमिन, उन्होंने इनवाइट करा है, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ रेकी के बारे में, मनी रेकी के बारे में। तो एंड में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस लेंगे। डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और मीनवाइल ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, तो मैं आपका सपोर्ट चाहूँगी कि आप इंटरैक्ट करें। मैसेजेस आप भेज सकते हैं मुझसे कि आपकी इस सेशन में क्या क्या अपेक्षा है, आप क्या सीखना चाहेंगे इस सेशन में। तो जो लोग चाहते हैं कि मनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, बहुत मनी आए, तो वो लोग प्लीज़ टाइप करके बताएं कि वो क्या क्या चाहते हैं अपने इस 1 घंटे के सेशन में, क्या सीखना चाहते हैं। मनी को अट्रैक्ट करना हम सीखेंगे इस सेशन में। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम लाइफ में मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और मनी का हमारे साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसका कैसा प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारी मनी इश्यूज़ में, हमारी सेविंग पे, एक्सपेंडिचर पे, हमारी अर्निंग्स इत्यादि पर पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों। और आप लोग प्लीज़ मैसेजेस में लिखें कि आप क्या सीखना चाहेंगे मनी के बारे में। तो ये चीज़ मेरे को मदद करेगा कि मैं आपकी क्वेरीज़ को, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को जान सकूं और आपको सॉल्यूशंस दे सकूं आपके जीवन से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए, मनी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। तो मनी क्या है, पैसा क्या है, कोई बताएगा? कोई टाइप करके बता सकता है आपके लिए व्हाट इज़ मनी, और मनी कहाँ पर रहती है, वेयर डज़ मनी लिव, मनी कहाँ पे रहती है, मनी का वास कहाँ पर है। थैंक यू फॉर योर लाइक्स, थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ प्लीज़ इंटरैक्ट भी करें और अपने प्रश्नों को पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप क्या चाहते हैं। जो जो मैं आपसे इंटरैक्टिव सेशन रहेगा तो मुझे भी मज़ा आएगा, कि क्योंकि मैं आप लोगों का चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, बट आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इंटरैक्टिव रहेगा। मुझे होगा कि आप सुन रहे हैं और मैं बोर नहीं कर रही हूँ आपको। तो मनी जो है वो क्या है, पैसा क्या है। हेल्थ, कविता चौधरी जी, हेल्थ के बारे में कुछ और बताएं। कविता जी ने लिखा हेल्थ, मतलब हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मनी और हेल्थ का कुछ आप बताएंगी थोड़ा
रिलेशनशिप शेयर करिए कि आप क्या मनी और हेल्थ को कैसे कनेक्ट करती हैं, क्योंकि मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। तो मनी कहाँ, अगर आप हेल्दी हैं तो मनी कमाएंगे ये आप कहती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो मनी कहाँ रहती है, मनी का वास कहाँ पर है, पैसा धन कहाँ पे रहता है? किसी ने ये एक पहेली नहीं है, सब आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जो पैसा है वो हमारे यहाँ रहता है, माइंड में, मन में, दिमाग में रहता है। अक्सर हम आसपास, अगर आप अपने आप को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमारे जीवन में पैसे का अहम रोल है। उठते जागते सोते हर समय हमारे जीवन में, यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स में भी मनी के बारे में चर्चा होती रहती है। अब हमें ये देखना है कि मनी जो है हमारे माइंड में रहता है, और हमारा माइंड मनी को कैसे क्रिएट कर सकता है, हम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी का अर्थ क्या है। तो शुरुआत करते हैं मनी। मनी का अर्थ जो डिक्शनरी के हिसाब से है, मनी एक तरह का बार्टर या एक्सचेंज सिस्टम है पेपर पे, जो कि गवर्नमेंट या बैंकर ऑथोराइज करता है। तो एक बार्टर और सिस्टम है, एक्सचेंज सिस्टम है आपकी सर्विसेज का, आपकी प्रोडक्ट्स का जो आप सेल करते हैं। तो एक एक्सचेंज फॉर्म गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है। हर कंट्री का, हर जगह का अलग अलग तरीका होता है। अब हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ मनी क्या होता है, मनी कहाँ से उत्पन्न होती है। तो कोई बताएंगे मनी का सोर्स क्या होता है? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको इंटरैक्टिव सेशन बताएं। आप लोग मनी के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने जो प्रश्न पूछ रही हूँ उनका आंसर करिए, तो आपको मज़ा आएगा। तो सोर्स ऑफ मनी 3-4 होते हैं। एक होता है इनहेरिटेंस, कि आपने अपने दादा से, परदादा से, परिवार से, माँ बाप से, अंकल आंटी से इनहेरिट करा है। तो उनकी मृत्यु हुई या उन्होंने आपको गोद ले लिया, या आप किसी रईस व्यक्ति के घर में पैदा हुए थे, तो वहाँ पे ये मनी जो है आता है। तो एक तो ये सोर्स है इनहेरिटेंस। दूसरा है लॉटरी। तो आप में से कोई बताएगा किसी ने लॉटरी अगर कभी जीती है? तो इनहेरिटेंस बहुत लोगों के पास होता है, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में हम लोग अक्सर अपने माता पिता से घर या खेत खलियान, इंडस्ट्रीज़ अक्सर हम इनहेरिट करते हैं। तो या ज्वेलरी, ये सब इनहेरिट करते हैं। और कुछ लोग कभी कभी ज़िंदगी में, बहुत रेयरली, लॉटरी वगैरह भी जीत जाते हैं। एक जो कॉमन तरीका है पैसा कमाने का, लेडीज़ भी, हमारे लेडीज़ का तो एटीएम एक ही होता है, ज़्यादातर हस्बैंड। तो लेडीज़ का तरीका, लेडीज़ के लिए जो सोर्स ऑफ मनी है, उनके फादर होते हैं, हस्बैंड होते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस या रिलेशनशिप की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और जो मेन सोर्स ऑफ मनी होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। या तो आप जॉब कर रहे होते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आप प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं। तो हम चर्चा इन 3 लोगों की करेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस में हम कुछ नहीं कर सकते। वो तो बाय चांस है, बाय लक है कि आप किसी रईस घर में बैठे हैं तो आपके पास पैसा टपक गया। और जो लोग जॉब में हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वो कैसे बेटर जॉब ले सकते हैं, या जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग कैसे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने कस्टमर, अपने टारगेटेड क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, मनी जो है एक ऊर्जा है। मनी, इसके लिए इसको नाम दिया गया है मनी रेकी। मनी एक फ़िज़िकल फॉर्म की एनर्जी है, जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है, जो हमारे अंदर एक टैलेंट होता है, उसको हम दूसरों को देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और वो एक मनी फॉर्म में हमें फ़िज़िकल फॉर्म में मिलता है। तो जो मनी है उसका स्वरूप फ़िज़िकल है,
शुरुआत उसका नॉन फिज़िकल से होता है, अर्थात हमारी क्रिएटिविटी, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस के साथ हम शुरुआत करते हैं मनी की। तो जैसे आपके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका असर आपकी मनी पे डायरेक्टली पड़ता है। तो आपका मनी के बारे में क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, आपकी मनी से लेके क्या इमोशंस हैं, आपकी मनी के बारे में क्या फीलिंग्स हैं, वो आपका मनी एरिया तय करती हैं। तो आप अपनी लाइफ में झांकेंगे, अपनी लाइफ पे थोड़ा काम करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके मनी बिलीव्स क्या हैं। जो हमारे मनी बिलीव्स हैं वो हमारे जीवन में मनी इश्यूज़ को इम्पैक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस तरह की मनी, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस हमारी लाइफ में आती है जिस तरीके से हमारे मनी को लेकर विचार होते हैं। तो कोई बताएगा मुझे कि आपको मन में मनी की क्या थॉट्स हैं, मनी को लेके क्या फीलिंग्स हैं, मनी को लेके क्या इमोशंस उत्पन्न होते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। मनी को लेके कई बार थॉट्स एंड फीलिंग्स आती हैं। जब आपके बिल आते हैं, बिजली का बिल आया तो क्या थॉट्स, अरे इतना बिल आ गया, ओहो बहुत बिजली कंज्यूम हुई है। ये तो बहुत ही वेरी गुड, ज्योति जी कह रही हैं मनी से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो मनी के बारे में हम बात करें कि मनी जो है, हाँ, एक हमारा बिलीफ हो सकता है कि मनी एक ज़रिया है एक दूसरे की मदद करने का। डेफिनेटली ये भी एक हमारा बिलीफ है, एक हमारा थॉट है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं दूसरों की मदद करूँगा या कर सकता हूँ। ये एक थॉट और बिलीफ है। तो आप अपनी लाइफ में झांकिए और देखिए कि क्या मनी बिलीफ है। कुछ लोगों का मनी बिलीफ होता है कि सब कुछ बहुत महंगा है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ अनअफोर्डेबल होती जा रही है, तो महंगाई बढ़ रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। कुछ लोगों का मनी बिलीफ होता है कि बच्चे बहुत खर्चालू हैं आजकल के। माता पिता अक्सर कहते हैं बच्चों को पैसे की वैल्यू ही नहीं, आजकल के बच्चों को समझ नहीं है पैसे की। और कुछ बच्चों का बिलीफ होता है माँ बाप के बारे में कि माँ बाप बहुत कंजूस हैं, पैसा देते ही नहीं हैं। ये भी एक बिलीफ है, ये एक थॉट है, ये एक फीलिंग है जो बच्चों की है कि कुछ नहीं दिलवाते मेरे माँ बाप। देखो फलां के माँ बाप ने तो इतना कुछ दिला दिया है, उसके माँ बाप ने तो 50,000 का मोबाइल दिलाया है, मेरे माँ बाप तो बहुत कंजूस है, वो 5,000 का मोबाइल भी नहीं दिलाते। तो ये आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस है मनी को लेके। कुछ लोगों का बिलीफ होता है पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। आज के ज़माने में बहुत कंपटीशन है, जॉब्स मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। जो लोग जॉब्स करने वाले कितने लोग हैं या जॉब्स ढूंढने वाले कितने लोग हैं। तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जॉब करना बड़ा मुश्किल काम है, जॉब में बहुत काम करवाते हैं, जॉब्स मुश्किल से मिलती हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक जॉब के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो मेरा नंबर कहाँ से आएगा। तो ये नेगेटिव थॉट्स बहुत लोगों की चलती है। और हाँ, तो जो लोग अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए मार्केट में निकलते हैं, मान लीजिए आपने कुछ नया प्रोडक्ट निकाला, तो क्या कई बार दिमाग में आता है अरे बहुत कंपटीशन है, मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बस हमारी तो मार्जिन ही डाउन होती जा रही है। इस तरह की नेगेटिव चर्चाएं आप देखेंगे मनी को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में, हमारे डे टू डे लाइफ में। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च
करने से पहले सोचते हैं पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा, मेरा नया प्रोडक्ट है, लोग ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, पता नहीं बिकेगा या नहीं। तो ये डाउट्स वाली फीलिंग्स आती हैं। सर्विसेज को लेके भी डाउट्स आते हैं, ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि यार अब मैं अपना ही लूँ, अपने ही प्रोफेशन में, अरे अब तो बहुत सारे रेकी ग्रैंड मास्टर्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पता नहीं लोग एक्सपीरियंस रेकी मास्टर के पास आएंगे या नहीं आएंगे। तो कभी कभी मेरे पास भी ऐसी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स का कोई अंत नहीं है, नेगेटिव थॉट्स मनी को लेके आती जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग अपने जीवन में देखें कि आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव मनी पैटर्न्स क्या क्या हैं, और आप इस एक्सरसाइज में सम्मिलित कर सकते हैं अपने माता पिता के भी थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, क्योंकि हम जो हैं इनहेरिट करते हैं थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस को मनी से लेके। तो देखें कि आपके माता पिता के क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। कुछ माता पिता, कई बार हम अक्सर सुनते हैं, अरे हमारे ज़माने में तो सब कुछ बहुत सस्ता था, सोना 200 रुपये तोला था, अब देखो कहाँ पहुँच गए, 50,000 पहुँच गया है। आज से 50 साल पहले तो जीवन बहुत ही अच्छा था, बहुत सिंपल लाइफ थी, लोग खुश थे, मस्त थे। अब तो इतना कुछ, किसी को किसी की परवाह नहीं है, पैसा पैसा करते हैं सब लोग। तो अब तो पैसे के रिश्ते नाते हैं। तो इस तरह की भी थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस होती हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस अगर हमारे मन में रहते हैं तो क्या वो हमें मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, धन, वैभव दे सकते हैं? अगर हमने अपने पेरेंट्स की नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस इनहेरिट कर ली अपनी लाइफ में, और हमारे मन में यही है कि हर चीज़ बहुत महंगी है, हमारे तो खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, कमाइयाँ कम हो रही हैं, तो इन थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस का हम पर क्या इम्पैक्ट होता है? ये देखिए, 2 मिनट लगाइए सोचने का, और देखिए ये जो नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस मैंने आपसे शेयर करे हैं, और अपनी लाइफ में भी आप देखिए कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं मनी को लेके। तो जिन थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को, जिनको हम नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, डिसएम्पावरिंग थॉट्स बोलते हैं, वो मनी को लेके हमारे जीवन में वो हमें डोमिनेट कर रही हैं, वो थॉट, फीलिंग और इमोशंस होते हैं, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन में पैसा की नो एंट्री हो जाती है। पैसा कहता है राम राम, मुझे तो नहीं आना। ऐसा क्यों होता है? जब हम ये कहते हैं कि अरे कोरोना काल में तो जॉब मिल ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल है जॉब्स मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो हमारी सारी मेंटल ऊर्जा, हमारी सारी ऊर्जा माइंड की, शरीर की नेगेटिव सोचने में जब लग जाती है तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ सकते। हमारे जो एक्शंस हैं पैसा कमाने के लिए, वो जो हैं बड़े नेगेटिव और थके पिटे होते हैं। एक व्यक्ति जिसके मन में ये भाव है कि जॉब्स ढूंढना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, मुझे तो हर जगह ना ही मिलती है, या मेरी तो बैड लक ही है, मेरी तो बैड लक ही चल रही है मनी के एरिया में। तो ये थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के साथ मनी आपकी लाइफ में नहीं आने वाली है। और इसका मैं आपको उत्तर दूंगी, ऐसा क्यों होता है। जब हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस नेगेटिव होते हैं तो हमारे जीवन में रिज़ल्ट उनसे पर्टेनिंग ही आता है।
जैसा सोच वैसा रिज़ल्ट। तो हम एक कहानी से शुरुआत दोबारा से करते हैं मनी के बारे में, कि एक व्यक्ति था, उसका नाम कुछ जमुना प्रसाद था। और जमुना प्रसाद जंगल में जा रहा था अपने किसी रिश्तेदार से मिलने। तो जमुना प्रसाद जंगल में जा रहा था, तो जंगल था, घना जंगल था। जाते जाते जंगल में वो रास्ता भटक गया। अब वो रास्ता भटक गया, उसे समझ ना आए मैं कहाँ से निकलूं। तो कांटों में, घनी झाड़ियों से निकलते बचते, शेरों से बचते बचते वो सांझ हो गई। और वो थक गया और उसे समझ नहीं आया वो क्या करे, भूखा प्यासा। वो एक वृक्ष के नीचे आके थकान के मारे खड़ा हो गया और बैठ गया वहाँ पर। और उसे उस समय भूख लग रही थी, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं तो 2 घंटे में ही जंगल पार करके अपने रिश्तेदार के यहाँ चला जाऊँगा और वहाँ पे बढ़िया सा लंच करूँगा। पर वो समय से पहुँच नहीं पाया, तो उसको बहुत भूख लग रही थी। तो उसने कहा काश यहाँ पे अच्छा खाना आ जाए, काश पीने को भी कुछ मिल जाए, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। तो जानते हैं क्या हुआ? उसके आगे ढेर सारे खाने आ गए। तो उसके पास आ गया मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा अच्छी अच्छी टॉपिंग्स के साथ, 5 स्टार के बढ़िया बढ़िया खाने आ गए। उसके पास कोकोनट वाटर आ गया, पेप्सी आ गई, कोक आ गई, और आजकल की जितनी भी ड्रिंक्स हैं वो सारी आ गई। और साथ में ढेर सारे केक्स और पुडिंग्स और दुनिया भर की आइसक्रीम्स उसके आगे लग गई। और वो ये देखकर बहुत ही खुश और एक्साइटेड हो जाएगा। मेरे तो मुंह में पानी आने लगा ये सब सोचते ही। तो उसका तो क्या हाल हुआ होगा। और वो टूट पड़ा खाने में और दबा के उसने खाना शुरू कर दिया। तो खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया, और सब कुछ जितना चट कर सकता था चट कर गया। फिर उसने ढेर सारा कोकोनट वाटर, कोक, पेप्सी भी पी डाला और वो बहुत शांत और अच्छा अनुभव करने लगा। अब जब इंसान इतना खाता है तो क्या होता है? नींद आती है। अब वहाँ तो जंगल था, जंगल में कांटे थे, अब कांटों में कहाँ सोने को मिलेगा। अब उसे डर भी लगने लगा कि जंगली जानवर ना आ जाए, क्या होगा। तो सोचना कि मेरे को काश एक अच्छा सा बेड मिल जाए जिस पे मैं शांति से एटलीस्ट सो जाऊं, आराम कर लूं। तो उसे एक बहुत अच्छा डनलप का मैट्रेस और बहुत ही खूबसूरत सा बेड, 5 स्टार होटल जैसा बेड, जो इसमें अच्छा सा तकिए लगे हुए, बहुत सुंदर रेड एंड वाइट कलर का ब्यूटीफुल उसका ओढ़ने का और उसके बिछाने का मैचिंग से उसको मिल गया। और वो लपक के उस पर चढ़ गया और चादर तान के शीट लेके दुबक गया अपने बेड पर और अच्छी सी नींद का आनंद लेने लगा। अब इतना खाएगा तो नींद तो आएगी है ना, खर्राटे भरने लगा वो। अब वो खर्राटे भरता जा रहा था और मज़े की नींद में सो रहा था। फिर सुबह हो गई भोर, 5 बजे जब पहली किरण पड़ी उसकी, तो उसको अंगड़ाई ली उसने और ध्यान से उठ के बैठने लगा। अब बैठा जब, तो उसके मन में एक विचार आया कि ये सब क्या हुआ मेरे साथ। एक दिन पहले मैं इस वृक्ष के नीचे आया था, थक गया था, मैंने खाना मांगा, खाना आ गया, मैंने पीना मांगा, पानी आ गया, ड्रिंक्स आ गई। फिर क्या हुआ मेरे साथ? फिर मैंने बेड मांगा। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे भूत प्रेत तो नहीं है। और बताइए क्या हुआ होगा? बताइए आंसर में लिखिए आप लोग। कृपया थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और बताइए क्या हुआ होगा। जैसे उसने कहा कि ये भूत प्रेत तो नहीं है, क्या हुआ होगा? भूत प्रेत आ गए, उसके चार आसपास डांस करने लगे, काले काले भूत और प्रेत। और उनको देखकर वो डर गया, अरे क्या हो गया ये, अब ये मुझे खा जाएंगे। तो क्या हुआ होगा? वो उसे चट कर गए। तो ये जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो क्या था? कोई जवाब देगा? कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
वो बैठा था एक कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प वृक्ष होता है जो हमारी सारी कल्पनाओं को पूर्ण करता है। तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठो तो सब कुछ मिल जाता है। और कल्प वृक्ष क्या है, हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? तो दोस्तों, द गुड न्यूज़ इज़, अच्छी खबर ये है अपने लिए कि हम सब कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं। हमारा अचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक कल्प वृक्ष की भांति है। और हम जो इस कल्प वृक्ष से मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो हम भी उस व्यक्ति की तरीके से हैं, जमुना प्रसाद की तरीके से हैं कि हम जब खाना मांगते हैं खाना मिल जाता है। जब हम कहते हैं भूत प्रेत आ गए, भूत प्रेत आ गए, तो भूत प्रेत आ जाते हैं। हमें पता ही नहीं, जैसे उसको नहीं पता था कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, ऐसे हमें भी नहीं पता है कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो हमारा अचेतन मन है। तो हमारा अचेतन मन हमें धन धान्य, रुपया, पैसा सब देता है। तो जो पहले मैंने चर्चा करी थी आपसे पैसे की कि ये हमारे नेगेटिव विचार जो हैं वो कैसा इम्पैक्ट देंगे लाइफ में, तो वो तो भूत प्रेत ही हैं। जो हमारे नेगेटिव विचार हैं मनी को लेके, पैसे को लेके और अपने क्लाइंट को लेके, तो वो सारे के सारे हमारे भूत प्रेत हैं जो हमें खा जाने वाले हैं। जैसे उसको खा गए थे तो वो हमें चट करने वाले हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम अनकॉन्शियसली उन थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस में बहते चले जाते हैं। हम डाउट क्रिएट करते हैं कि अरे पैसा कमाना मुश्किल है, पता नहीं पैसा आएगा या नहीं आएगा। मैंने तो बहुत मेहनत करी थी अपने इंटरव्यू के लिए, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सब विचार, ये सब थॉट्स, ये सब फीलिंग्स, ये सब इमोशंस एक ऊर्जा एकत्र कर देते हैं। जो हम सोचते हैं, जैसे मैंने चर्चा करी थी कि हमारी क्रिएटिविटी, तो ये जो थॉट्स हैं ये नॉन क्रिएटिव थॉट्स हैं और इनका इम्पैक्ट जो है नेगेटिव ही आने वाला है। तो जैसा हम सोचेंगे उतना ही मनी हमारी लाइफ में आएगा। उससे अगर हम सोचेंगे इट इज़ हार्ड टू अर्न मनी, मनी कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो ये विचार जो हैं हमें किस तरह की लाइफ देंगे? आप हर समय हार्ड वर्क करते रह जाएंगे। हार्ड वर्क करके ही आपको हमेशा पैसा लेना आना आपकी लाइफ में पैसे का आना होगा। तो हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस हमें उस तरह के एक्शंस देते हैं जिस तरह की थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं इन द एरिया ऑफ मनी। तो मनी को लेके जो हमारे विचार हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे विचार, थॉट्स और फीलिंग्स वैसे ही हो जाते हैं और एक्शंस उससे को रिलेट करते हैं और रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा। तो थॉट से शुरुआत हुई। थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस अबाउट मनी एक बीज है। आपकी थॉट एक बीज का रूप है जो आपको आज नहीं दिखता। एक बीज बहुत ही छोटा होता है और बीज को हम बोते रहते हैं, उसमें पानी देते हैं, रोज़ उसको सोचते हैं अरे हर चीज़ बहुत महंगी है, मेरी तो लक ही ख़राब है पैसे के मामले में, तो कमा ही नहीं सकता। तो ये थॉट एक बीज है और इस बीज का वृक्ष है कि आप पैसा कमा ही नहीं पाएंगे इस जीवन में। बहुत सारे लोग नए बिज़नेस करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें फ़ियर होता है कि भैया ये तो चलेगा ही नहीं, लोग आएंगे ही नहीं, तो वो रिस्क ही नहीं लेते हैं, वेंचर आउट ही नहीं करते हैं। तो जब आप वेंचर आउट नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो रिज़ल्ट कैसा आने वाला है? तो आपके थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस को अपने जाने। आज का आपका होमवर्क यही है कि मनी से आपका कैसा रिलेशनशिप है, इसको जाने, इसको अवेयरनेस मिलाएं। बहुत हमें तो पता भी नहीं होता, अक्सर हम अनजान होते हैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को लेके। मनी से
कनेक्टेड हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस नेगेटिव होते हैं और वो हमें वैसा ही रिज़ल्ट दे रहे हैं और वो रिज़ल्ट हम चाहते भी नहीं हैं। मज़ेदार बात ये है, हम चाहते हैं हमारे पास खूब पैसा आए, पर आपने ऊपर ऊपर से आप कह रहे हो खूब पैसा है, अंदर से कह रहे हो अरे यार मेरी तो मेहनत बेकार हो जाती है, मेरी लक अच्छी नहीं है, तो रिज़ल्ट कभी नहीं ऐसा आएगा। जब आपका मन में और आपके एक्शंस में दोनों में एक ही बात होगी कि नहीं, मैं तो खूब पैसा कमाऊंगा और मेरा ये काम चलेगा ही चलेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे ही आएंगे, तो वो क्लाइंट्स आना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हम 10-15 मिनट की एक मनी मेडिटेशन करेंगे। तो मैं तभी कराऊंगी मनी मेडिटेशन जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप तैयार हैं मेडिटेशन के लिए। आप लोग करना चाहते हैं मेडिटेशन तो प्लीज़ टाइप करें यस। कितने लोग मनी मेडिटेशन करना चाहते हैं? क्या आप लोग अपनी मनी सिचुएशन इम्प्रूव करना चाहते हैं? ओके, कुछ लोगों ने लिखा है कि वो चाहते हैं। गुड अभय जी, वेरी गुड। तो आप लोग आंखें बंद कर लेंगे, आप लोग आंखें बंद कर लेंगे। वेरी गुड, आप लोग तैयार हैं। हारमोनियस योगा, भविष्या जी, मनीषा जी, सब लोग तैयार हैं। वेरी गुड। आई एम ऑल। देखिए ये बड़ा इनकरेजिंग होता है जब आप लोग इंटरेक्ट करते हैं तो मज़ा आता है, पता चलता है कि आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं सकती हूँ, तो आपकी कमेंट से ही पता चल पा रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो लेट्स गो। और आप लोग चाहें तो इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये जो मैं मनी मेडिटेशन कराने वाली हूँ ये बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आपके पास है कुछ डिवाइस जिसमें आप इसको ऑडियो रिकॉर्ड करें तो इसको रेगुलरली आपने सुनना है, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव मनी बिलीव्स हैं बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, और अगर आप इस मेडिटेशन को रोज़ सुनेंगे तो आपकी वो मनी बिलीव्स, जो पुराने मनी बिलीव्स हैं, वो टूटेंगे और आप जो हैं उनको तोड़ पाएंगे। तो 2-3 गहरी सांसें लेंगे। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो मैं ये कॉफ सिल्स ले रही हूँ। आंखें बंद। रिलैक्स करें। दो तीन गहरी सांसें लें। और रिलैक्स करें। हर सांस के साथ आप रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हर सांस के साथ रिलैक्स कर रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें, शिथिल छोड़ दें। आप जिस भी पोजीशन में हैं, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
हर सांस के साथ आप रिलैक्स कर रहे हैं। हर आने वाली सांस आपको रिलैक्स कर रही है। हर जाने वाली सांस आपके सारी नेगेटिव डिसएम्पावरिंग थॉट्स को बाहर निकाल रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे जैसे आप रिलैक्स कर रहे हैं आपका मन शांत हो गया है। आपका मन शांत होता जा रहा है। आपका मन और शरीर गहरी रिलैक्स्ड अवस्था में चला गया है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हर सांस के साथ आप रिलैक्स कर रहे हैं। आपका मन और शरीर गहरी शांति में जा रहा है। आपका मन और शरीर गहरी शांति में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। आप बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील कर रहे हैं। फील करें, महसूस करें पूरे दिन की सारी थकान समाप्त हो गई है। आपका शरीर बहुत पॉजिटिव, बहुत हल्का, बहुत स्वस्थ हो गया है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचालन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता ही जा रहा है। आप बहुत अच्छा फील करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। आपका सर, आपके कंधे पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। आपके दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। अब गहरी शांति में चले गए हैं। आपका शरीर बहुत ही हल्का और रिलैक्स्ड अवस्था में है। आप इस समय रिलैक्सेशन की गहनतम अवस्था में हैं।
इस रिलैक्सेशन में आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है, विचार थम गए हैं और आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। इस समय आप एक खालीपन का अनुभव कर रहे हैं। आपका मन विचारों से खाली हो चुका है, विचार थम गए हैं, शांत हो गए हैं, शांति ही शांति। रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन। और गहरे से रिलैक्सेशन में जाते हुए आपका मन और शरीर बिल्कुल हल्का और अच्छा अनुभव कर रहा है। आप बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करते जा रहे हैं। अब इस पॉजिटिव अवस्था में आप जो भी धारणा, जो भी मन में विचार धारण करेंगे वह पूर्ण होगा। तो इस समय अपने मन में कोई भी मनी के बारे में, पैसे के बारे में एक अच्छा पॉजिटिव और पावरफुल विचार को धारण करें। जैसे कि मेरे पीछे पीछे आप रिपीट कर सकते हैं। अब मैं धन और पैसे के प्रति सकारात्मक हूँ। मेरे जीवन में धन, धान्य, पैसा, मनी ईज़िली आता है। मैं धन को अच्छे प्रयोग में लाता हूँ। मेरे जीवन में धन और अबंडेंस की भरपूर भंडार हैं। ब्रह्मांड मुझे खूब रुपये पैसे से नवाजता है। इस ब्रह्मांड में पैसे का कोई अभाव नहीं है। और मैं जितना चाहूँ उतना धन अपने लिए, अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। धन मेरी तरफ स्वयं आकर्षित हो जाता है। मेरे पास ढेर सारे जॉब ऑफ़र्स हैं। मेरे पास जॉब ऑफ़र्स की कमी नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिटेबल होती जा रही हैं। मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। मेरी सेविंग्स बढ़ रही हैं। मेरी सेविंग्स बढ़ रही हैं।
आई एम रिच, प्रॉस्पेरस एंड हेल्दी। मैं बहुत रिच हूँ, प्रॉस्पेरस हूँ और हेल्दी हूँ। मेरा पैसा हमेशा बढ़ता रहता है। मेरा पैसा हर समय बढ़ता रहता है, चाहे मैं सोऊं या जागूं। My money is multiplying all the time. जो भी पैसा मैं खर्च करता हूँ, करती हूँ, वो 1000 times मल्टीप्लाई होके मेरे पास आता है। Whatever money I'm spending is multiplying thousands of times. मैं हर तरह की रिचनेस अफोर्ड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मेरे लिए पैसा कमाना बाएं हाथ का खेल है। मेरे लिए पैसा कमाना बाएं हाथ का खेल है। I love making money. I enjoy making money. लोग, मेरे क्लाइंट्स मुझे पैसा देने में बहुत खुश होते हैं। मेरी सर्विसेज के लिए मेरे क्लाइंट्स मुझे बहुत खुश होकर पैसा देते हैं। मैं धनवान हूँ, मैं रिच और एफ्लुएंट हूँ। अब आप 2-3 मिनट विजुलाइज करें, महसूस करें, फील करें कि आप एक सक्सेसफुल, रिच और प्रॉस्पेरस व्यक्ति हैं। अपने मन में भाव करें, अपने मन में विजुलाइज करें कि आप रिच हैं, प्रॉस्पेरस हैं। आपके पास हर तरीके की सुख सुविधाएं हैं। आपके पास पैसा बहुत ईज़िली आता है और आपका पैसा ग्रो कर रहा है। आपके बैंक अकाउंट बढ़ते चले जा रहे हैं और आपने बहुत अच्छा घर ले लिया है। आपके पास अच्छी गाड़ी है, सब कुछ आपके पास आ गया है। जो भी आप अपने जीवन में चाह रहे थे, विजुलाइज करें, इमेजिन करें, फील करें कि आपका वो सब इस प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल है आपके पास। आप एक अत्यधिक रिच, प्रॉस्पेरस व्यक्ति हो गए हैं। आपके जीवन में धन बढ़ता चला गया है, बढ़ता चला गया है, बढ़ता ही चला जा रहा है आपका धन। आपके बैंक अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आपके क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आपको जो जॉब ऑफ़र्स मिल रही हैं, आप जो जॉब कर रहे हैं, उसमें आपकी ग्रोथ हो रही है। आप टॉप पोजीशन पे आ गए हैं और आपका बॉस आपके काम को पसंद कर रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। ये सब विजुलाइज करें। अब मैं धीरे धीरे आपको इस मेडिटेशन से बाहर लाऊंगी। एक, धीरे धीरे बाहर आते हुए, 2, 3, 4 और 5। अब आप धीरे से आंखें खोल लेंगे। सब लोग वापस आ जाएं, गहरी सांस लें और ओपन योर आईज, स्ट्रेच, अपने को स्ट्रेच आउट करें अच्छे से। आंखें खोलें और अपने अनुभवों को शेयर करें कि आपका अनुभव कैसा रहा। हाउ वाज द मेडिटेशन फॉर यू? मज़ा आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं
कि आपका अनुभव कैसा रहा। अभी भी लगता है लोग मेडिटेशन में सो गए हैं, कुछ लोग जागिए, प्लीज़ वेक अप। थैंक यू हारमोनियस योगा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कमेंट्स। ज्योति जी थैंक यू। इस मेडिटेशन को अगर आप रोज़ करेंगे, स्पेशली थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू वृंदा जी, अगर इस मेडिटेशन को आप रोज़ मॉर्निंग में या सोने से पहले 2 टाइम करते हैं तो आप अपनी मनी रियलिटी को बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर योर नाइस कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोग, अब मैं प्रश्न सेशन लेना चाहती हूँ। आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे वो मैं लूँगी। आपके क्या प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछना चाहता है? थैंक यू भविष्या जी, आप का धन्यवाद, आपने अच्छे फीडबैक्स दिए। तृप्ति जी थोड़ा सा हैवी हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वॉक करिए, स्ट्रेच आउट करिए, थोड़ा ठीक हो जाएगा। संगीता जी थैंक यू, वंदना जी थैंक यू, ध्वनि जी ने भी इन्जॉय किया। तो ये सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए नहीं था, ये एक क्रिएशन थी। ये मनी मेडिटेशन इज़ अ वे ऑफ क्रिएटिंग योर लाइफ, योर न्यू मनी रियलिटीज़। अब जीवन में मनी को लेके जो जो क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं अपनी मनी इश्यूज़ को कैसे ठीक करने के लिए, तो मैं उसका जवाब दूंगी। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। आपके प्रश्नों का स्वागत है, मैं उत्सुकता से इंतज़ार कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या क्या पूछना है, आप कैसे ऑल्टर कर सकते अपनी मनी रियलिटी, अपने मनी के साथ रिलेशनशिप बदलिए। आपकी मनी रियलिटी, कैन यू टेल अगेन हाउ टू चार्ज वाटर? ऑफ कोर्स, आप पानी को भी चार्ज कर सकते हैं मनी रियलिटी को। मेरा नंबर दक्षा जी है 9811142249, और मेरा संगीता हीलिंग टेम्पल्स पेज पे भी आप लिख सकते हैं पास्ट, हाउ टू डिलीट पास्ट मनी रिलेटेड बैड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माइंड। तो जो भी आपके बैड मनी एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप एक कागज़ पे लिख के उसको जला दीजिए, और उसको लिखिए कि मैं हमेशा से त्याग करती हूँ। तो जो भी आपके मनी बैड एक्सपीरियंसेस अब तक रहे हैं तो उनको कागज़ पे लिखिए, और कागज़ को कैंडल में जलाइए, कैंडल से जलाइए, और देखिए कि अब मैं इनको हमेशा के लिए त्यागती हूँ। जैसे कि किसी ने आपका पैसा मारा है या नहीं दे रहा है, तो उसको आप जला दीजिए उस एक्सपीरियंस को, और लिखिए कि अब मैं नई मनी रियलिटीज़ क्रिएट करती हूँ। अब मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करती हूँ जिनको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, जो लोग मेरे को मनी वाइज सपोर्टिव हैं। तो ये एक एफर्मेशन, मनी एफर्मेशन करिए कि मैं अब ऐसे लोगों को इनवाइट करती हूँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस को इनवाइट करती हूँ अपनी लाइफ में जो मेरे लिए नर्चरिंग हैं और अच्छे हैं। वंदना जी पूछ रही हैं कि पानी को कैसे चार्ज करना है। तो जो लोग पानी एक माध्यम होता है ऊर्जा को, हमारे पूरे शरीर में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसकी ऊर्जा जाती है। तो पिछले सेशन में मैंने चर्चा करी थी कि आप रेकी के द्वारा अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं हेल्दी होने के लिए। तो अगर आप अपनी मनी एक्सपीरियंस को बदलना चाहते हैं तो हर रोज़ पानी को भी चार्ज किया जा सकता है। आप पानी को एक ग्लास में रखिए और पानी को उस पर एक एफर्मेशन डालिए। आप ग्लास पर एक एफर्मेशन भी लिख सकते हैं, मनी की एफर्मेशन लिख सकते हैं कि अब मैं नई मनी रियलिटीज़ क्रिएट कर रही हूँ। ये पानी अब मुझे फेमस और रिच बना रहा है। कुछ भी एक एफर्मेशन होती है, पॉजिटिव थॉट, और इसको प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है।
पानी के ऊपर आप लिखिए और थोड़ी देर तक पानी को अपने दोनों हाथों से ऊर्जा दीजिए। एक हाथ नीचे की तरफ, एक हाथ ऊपर की तरफ रखकर आंखें बंद करके अपने पानी को एनर्जाइज आप करेंगे। अपनी मनी एफर्मेशन को बोलेंगे और उसको पूरा होते हुए देखेंगे। विजुलाइज करेंगे कि ये पानी पीकर मेरे सारे धन अभाव ख़त्म हो रहे हैं, मैं अबंडेंस में हूँ, पैसा मेरा ग्रो कर रहा है और लाइफ मेरी बदल रही है। उसको छोड़ दे सारी रात के लिए पानी को और सुबह मॉर्निंग में पानी को पिएं। पानी को सिप सिप करके पीना है। पानी को पीते पीते आपने सिप सिप करके पीना है, एंजॉय करते हुए पीना है, एफर्मेशन करते हुए पीना है, पॉजिटिव थॉट्स लाते हुए पीना है कि ये पानी मेरे को बहुत अच्छा, मेरे जीवन में अच्छे मनी चेंजेस ला रहा है, मेरा मनी एरिया इम्प्रूव हो रहा है, मैं रिच और फेमस हो रहा हूँ, मेरा अपना घर बन गया है, मेरे पास गाड़ी आ गई है। जो भी आपका ड्रीम है उसको आपने विजुलाइज करना है। तो ये तो हो गया मनी चार्जिंग, वाटर चार्जिंग विद फॉर मनी। इसको हमने लगभग 21 दिन से 40 दिन तक रोज़ करना है। ये जो है आपने रिपीट करना है एवरी डे फ्रॉम 21 डेज़ टू 40 डेज़। वंदना जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे समझ नहीं आया। आपने लिखा है नो प्लीज़ टेल अगेन, तो क्या पूछना चाहती हैं आप? प्लीज़ लिखें तो मैं आपको दोबारा बताऊंगी जो भी आप पूछना चाहती हैं। आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं बताइए। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर 9811142249। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, संगीता हीलिंग टेम्पल्स। संगीता हीलिंग टेम्पल्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आपको मेरे बारे में और जानकारी मिल जाएगी। मनी के ऊपर एक मेडिटेशन है, मनी मेडिटेशन है मेरे यूट्यूब चैनल पे संगीता हीलिंग टेम्पल्स पर, तो वहाँ से आपको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक मनी मेडिटेशन है बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, जो कि म्यूज़िक के साथ रिकॉर्ड करी गई है। उसको आप रोज़ सुन सकते हैं। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन पे और उसको सुबह और शाम आपने सुनना है। वो मनी मेडिटेशन आपके बहुत काम आएगी। मेरे एक पीछे क्लाइंट्स थे जो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बहुत 8-10 साल पहले में से वो मनी मेडिटेशन तब सीडी में थी, तब उन्होंने ख़रीदी थी और उनको उसका बहुत लाभ हुआ। उनके पास क्लाइंट्स बढ़ गए, उनका ज्योतिष का काम चलने लगा और वो आज तक मुझे इस चीज़ के लिए एक्नॉलेज करते हैं कि उस मनी मेडिटेशन से उनका जो धंधा है एस्ट्रोलॉजी का वो चलने लगा है। और वो जो है उन्होंने अपनी वाइफ को भी सुनवाया और उनकी वाइफ को एक बहुत अच्छी जॉब लग गई दिल्ली में। वो यूपी साइड कहीं रहते थे और एक रिनाउंड कॉलेज में परमानेंट जॉब उनकी वाइफ को मिल गई है, वो मनी मेडिटेशन सुनकर। उन्होंने लगभग 21 दिन प्रैक्टिस करा तो लोगों को मिरेकल्स क्रिएट होते हैं, मनी मिरेकल्स क्रिएट होते हैं अगर वो इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन का समय ख़त्म हो रहा है, कुछ सेकंड्स बाकी हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करा। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे फेसबुक लाइव पर चीज़ें लाती रहूँगी, उनको आपको फ़ायदा होगा। और आप प्लीज़ शेयर करते रहिए, मुझसे कनेक्टेड रहिए। मेरा भी फेसबुक पेज है संगीता हीलिंग टेम्पल्स, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। तो कीप वॉचिंग मी ऑन फेसबुक लाइव। और बहुत बहुत धन्यवाद योग संस्थान का जिन्होंने मुझे यहाँ पे कनेक्ट किया। आदर्श
योग लोगों ने। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। तो अब के लिए मैं विदा लेना चाहती हूँ आपसे। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। धन्यवाद।